नमस्कार, टीवी टाइम्स बिहार 24 में आपका स्वागत है। सुपौल दस्तक में आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ यहाँ पे कहीं न कहीं आरजेडी का एक दिग्गज जिला अध्यक्ष यहाँ पे कहा जा रहा था, अभी वो आरजेडी को छोड़ के जनस्वराज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे कि आप आरजेडी को छोड़ के काहे प्रशांत किशोर जी के पार्टी में आप शामिल हो गए हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। क्या नाम हुआ, आप अपना परिचय दे दीजिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। मेरा नाम सुरेश पासवान हुआ जी। मैंने चक्र छाप से लेके लालटेन छाप तक लगातार मैंने राष्ट्रीय जनता दल में रहे, जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल में, और निवर्तमान मैंने यहाँ के जिला अध्यक्ष भी रहे जनरल विंग से, और प्रदेश में महासचिव थे। और मैंने लालू जी तक पार्टी में जो था, जी जी जो भी रहा, हम लोगों का सिद्धांत से उनका सिद्धांत मिलता रहा। जी जी और तमाम छोटे बड़े वर्कर को उन्होंने सम्मान देते भी थे। जी जी लेकिन जब वो कहावत है ना, बच्चा और बूढ़ा में क्या फ़र्क पड़ता है, उम्र का दोष कहिए, बीमार भी पड़े, जी जी तो उनके आड़ में जी उनके जो युवराज हैं, जिन्होंने सोने का चम्मच लेकर पैदा ली है, जी जी ये किसी भी समुदाय का लोग, जी जी चाहे बिहार का हिंदू हो, मुसलमान हो, जी दलित हो, पिछड़ी हो, अत्यंत पिछड़ा हो, जी जो पुराने वर्कर थे, वैसे लोगों को मान सम्मान देने का काम ये नहीं किए। जी जी और जो लोग बाहर का आते थे, उन्हें ये चाबी घर का थमा देते थे। जी उदाहरण के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, अब आपके पार्टी में कोई आए हैं जो आजीवन से हैं, जी किसी का अब जो है गांव घर में देखिए ना, बाप उसी बेटा पर जो है विश्वास करता है जो बेटा होशियार होता है। जी जी अब किसी का बेटा पर विश्वास लोग थोड़े करता है। इस तरह का वातावरण चला, तो पुराने जो लीडर्स थे वो अपने आप को घुटन महसूस करने लगे और अपने आप को दरकिनार किए। तो हम लोग तो पूरा जिंदगी राजनीतिक किए हैं, तो राजनीतिक करने के दरमियान में हम लोग देखिए, इधर भी भाई खाई, हम लोग सेकुलर लोग हैं, बीजेपी में तो जा नहीं सकते थे। तो एक विचारधारा जो 2 अक्टूबर को पार्टी गठन हुआ, जनस्वराज, उससे पहले मैंने इसका मैनिफेस्टो को पढ़ते थे, इनका विचारधारा से हम काफ़ी प्रभावित हुए कि हम लोग जिस सोच का लोग हैं, जो चाहते थे, जो अभी तक नहीं कर पाए, वह उम्मीद वो आशा लेके जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए हैं। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, नए समाज का निर्माण करना चाहिए, नए बिहार का निर्माण करना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होना चाहिए, पलायन पर रोक लगे, तमाम मुद्दे हैं जिनसे प्रभावित होकर हमने जनस्वराज में आए। अच्छा सर, आप जो ये तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे हैं, पहले उनका पिताजी जिस हिसाब से मिला के चल रहे थे, उस तरह से अभी तेजस्वी जी नहीं चल रहे हैं। तेजस्वी यादव तो अभी कहीं न कहीं युवा के दिल में बसने वाले एक युवा नेता हैं, उसके बारे में आप आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है सर? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हाथ कंगन को आरसी किया, जी जी ज्वलंत उदाहरण मैं देता हूँ। जी जी आपने बिहार के जो लीडर्स थे, आज हमारे अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज के लोग, वो लालटेन का आज तक तेल बन के रहे। 8 यहाँ पर मुस्लिम लीडर्स थे, जिन्हें न जब रामविलास पासवान जी 20 सीट लेके चले गए थे, उन्होंने बार बार कहे यहाँ किसी अल्पसंख्यक का नाम बोलिए तो हम समर्थन देंगे। क्या भैया, वोट लेने का टाइम में आपको अल्पसंख्यक याद आता है? और जब चेयर देने का बाद, कुर्सी देने का बाद आता है, आपको मुसलमान से क्या दुश्मनी है, दलित से क्या दुश्मनी है? उदाहरण के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग ने शहाबुद्दीन साहब का नाम सुने होंगे, जिन्होंने पार्टी के लिए मर मिट के तन मन धन लगाए। जब उनकी पत्नी हिना साहब बची तो उन्हें राज्यसभा विधानसभा भेजना चाहिए था। हम लोग तभी उसी पार्टी में जिला अध्यक्ष थे, तो वहाँ भेजा गया क्या, हरियाणा वाला लोग को। तो मैं बता देना तो बिहार का जो किसी भी समाज जात का लोग, किसी भी जात का लोग हो, वो नंगड़ा हो लुल्ला हो, हमारे बिहार का होना चाहिए ना। बिहार से वोट लेते हैं, आप हरियाणा दिल्ली महाराष्ट्र से नहीं लेते हैं। तो बिहार के वाले वासियों को वहाँ पर राज्यसभा विधानसभा भेजना चाहिए, न कि हरियाणा का दलाल को। अच्छा, प्रशांत किशोर जी में जो आप पार्टी में सम्मिलित हुए हैं सर, प्रशांत किशोर जी पे जनता भरोसा कैसे करे? प्रशांत किशोर जी के बारे में तो जनता सब बहुत आरोप लगा रही है, ये बीजेपी का बी टीम है, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, जनता सब जानती है, ठीक है, जनता जान रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का बी टीम है, और यहाँ महागठबंधन वाले कहते हैं बीजेपी का बी टीम है। तो आप हाल फिलहाल देखे हैं ना, हमारे बिहार में 17 में कोरोना काल का स्थिति कितना भयावह था। ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे। हम लोग के दोस्त, हम लोग के पड़ोसी, हम लोग के खानदान में अगल बगल का लोग
मतलब ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, तड़प तड़प की व्यवस्था नहीं हो रही थी। और उस टाइम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी वो दिल्ली में अपनी पत्नी बीबी के नाम से जमीन रजिस्ट्री करा रहे थे, और राशि देने वाला दिलीप जायसवाल जी, उनको उजागर करने वाला कौन मैका लाल था बताइए बिहार में। तो ये बीजेपी का जब शीर्ष लीडर्स को ये पकड़ सकते हैं, उनको जब ये बोले ना 100 आदमी का लिस्ट है, आप तैयार हो जेल जाने के लिए, वो चाहे नेता रहो चाहे पदाधिकारी रहे, तो ऐसे लोगों के बारे में बी टीम कहना बिल्कुल गलत है। मैं वैसे लोगों को कहता हूँ, आपने चमचे का काम करते हो जो इन्हें